मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदलेगी। मैं खुद को एक आम सी लड़की समझती थी जिसकी दुनिया घर पढ़ाई और चंद ख्वाबों तक महदूद थी। मगर कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब बातें होने लगी थीं। ऐसे वाकयात जिनकी कोई मंतकी वजह नहीं बुनती थी। कभी मुझे महसूस होता जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो, कभी यूं लगता जैसे मेरे आसपास की फिजा अचानक बदल गई हो। इस रात भी कुछ मुख्तलिफ था। आसमान पर बादल गैर मामूली तौर पर साकिन थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी कि अचानक मेरे दिल में बेचैनी सी उठने लगी। ये बेचैनी आम नहीं थी, जैसे कोई अंदर से मुझे खबरदार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की तो दिल की धड़कन तेज हो गई और इसी लम्हे एक धुंधला सा मंजर मेरी आंखों के सामने उभर आया। मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मगर फिर भी वो अजनबी नहीं लग रही थी। वहाँ रोशनी और साए एक दूसरे में घुले हुए थे। फिजा में संजीदगी थी, जैसे वक्त खुद सांस रोक कर खड़ा हो। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक आवाज़ मेरे दिल में गूंजी। ये आवाज़ कानों से नहीं, एहसास से सुनाई दे रही थी। वो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मैं घबरा कर पीछे हटी, मगर मेरा जिस्म जैसे सुन हो गया हो। आवाज़ ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब मेरी अपनी हकीकत का हिस्सा है। मैं इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस इतना जानती थी कि ये कोई ख्वाब नहीं था। ये एहसास हद से ज़्यादा हकीकी था। अचानक मैं हड़बड़ा कर जाग उठी। मेरा कमरा वैसा ही था, मगर मेरा दिल अब भी तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा, वो हल्के से कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और पानी पिया, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। अगले दिन मैंने खुद को मामूल के कामों में मसरूफ़ रखने की कोशिश की, मगर बार बार वही आवाज़, वही मंजर ज़हन में आ जाता। मुझे महसूस होने लगा कि ये सब किसी बड़े राज की तरफ इशारा है। जैसे मेरी जिंदगी में कोई पर्दा है जो आहिस्ता आहिस्ता हिट रहा है। शाम के वक्त मैंने अलमारी साफ करते हुए एक पुरानी चीज़ देखी। ये एक छोटी सी डायरी थी जो मैंने पहले कभी गौर से नहीं देखी थी। इसके औराक वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। जैसे ही मैंने इसे खोला, दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। इसमें लिखी तहरीर मुझे अजीब हद तक मानूस लगी, जैसे ये अल्फाज मैं खुद कभी लिख चुकी हूँ। डायरी में ऐसे इशारे थे जो मेरी जिंदगी से जुड़ते महसूस हो रहे थे। इसमें ताकत, बेदारी और आजमाइश जैसे लफ्ज़ बार बार आ रहे थे। मैं जितना पढ़ती गई इतना ही महसूस होने लगा कि ये सब महज कहानी नहीं है। ये किसी सच का आगाज़ है, और शायद इस सच का ताल्लुक मुझसे है। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं आम नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अब जागने वाला है। क्या है वो, ये मैं नहीं जानती थी, मगर इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी राह की शुरुआत जिसका अंजाम अभी धुंध में छुपा हुआ था। और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि आगे जो आने वाला है वो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होगा। अगली सुबह मेरी आँख कुछ ज़्यादा ही जल्द खिल गई। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे नींद में भी मैं किसी चीज़ से भागती रही हूँ। कमरे में रोशनी फैल चुकी थी, मगर मेरे अंदर अब भी वही अंधेरा सा मौजूद था। मैं बिस्तर पर बैठी देर तक सोचती रही कि रात जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, क्या वो वाकई ख्वाब था, कोई इशारा। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए रोज़मर्रा के काम शुरू किए, मगर मेरा ध्यान बार बार भटक जाता। हर आवाज़ पर चौंक जाती, हर साए में कोई मानी तलाश करने लगती। दिल के किसी कोने में ये एहसास मजबूत होता जा रहा था कि अब कुछ बदल चुका है और मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दोपहर के वक्त में अकेली छत पर चली गई। वहाँ खामोशी थी, मगर वो खामोशी भी मुझे देख रही थी। अचानक मुझे यूं लगा जैसे हुआ ने मेरा नाम लिया हो। मैंने आंखें बंद की तो दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे अंदर एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी, जैसे कोई सुई हुई चीज़ जागने की कोशिश कर रही हो। मेरे हाथ खुद ब खुद मुट्ठी में बंद हो गए। इसी लम्हे हुआ का दबाव बदलने लगा। इर्द गिर्द रखी हल्की चीज़ें हिलने लगे। मैं घबरा गई और फौरन आंखें खोल दे। सब कुछ मामूल पर आ गया, मगर मेरा सांस बेकाबू था। मैं जान गई थी कि यह महज ख्याल नहीं था। मैंने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा चाहा था जो गलत हो। फिर ये ताकत, ये एहसास, ये तब्दीली क्यों? शाम होते ही मुझे वही डायरी याद आ गई। मैं दोबारा इसे ले आई। इस बार मैंने इसे गौर से पढ़ना शुरू किया। अल्फाज अब पहले से ज़्यादा वाज़े महसूस हो रहे थे। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, मेरे ज़हन में तस्वीरें बुनती चली गईं।
एक कदीम ख़ानदान, एक राज और एक जिम्मेदारी जो नस्लों से मुंतकिल होती आ रही थी। डायरी में लिखा था कि जब बेदारी शुरू हो जाए तो निशान ज़ाहिर होने लगते हैं। सबसे पहला निशान अंदरूनी बेचैनी होती है, फिर ख्वाब बदलते हैं और आखिरकार ताकत खुद को ज़ाहिर करने लगती है। ये सब पढ़कर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि जो कुछ लिखा था वो सब मेरे साथ हो रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने सर उठाकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। फिज़ा में अजीब सा तनाव फैल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। दिल के अंदर कहीं से एक आवाज़ उभरी जो कह रही थी कि खौफ कमज़ोरी है और कमज़ोरी ख़तरा बन सकती है। ये आवाज़ मेरी नहीं थी, मगर अजनबी भी नहीं लग रही थी। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं बदल रही हूँ। मेरे ख़यालात तेज़ हो गए थे, हवा ज़्यादा चौकस हो गए थे। मुझे अपने इर्द गिर्द की छोटी छोटी आवाज़ें भी साफ सुनाई देने लगे। ये एहसास खौफनाक भी था और हैरानकुन भी। मैंने डायरी बंद की और फैसला किया कि मैं इस राह से भागूंगी नहीं। अगर ये सच है तो मुझे इसका सामना करना होगा। मैं ये जानना चाहती थी कि मैं असल में कौन हूँ और मेरे अंदर जागने वाली ये ताकत क्या चाहती है। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी रोशनी सी जलने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ आगाज़ है। कोई मुझे देख रहा है, मुझे परख रहा है और शायद मेरा इंतज़ार भी कर रहा है। और मैं ये भी जानने लगी थी कि आगे जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी ख़त्म हो चुका था। रात गुजरने के बाद जब मैं सोकर उठी तो अजीब सा सुकून और बेचैनी एक साथ दिल में मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में किसी लंबे सफ़र से लौटी हूँ, मगर इस सफ़र की यादें पूरी तरह वाज़ेह नहीं थीं। सिर्फ कुछ धुंधले मनाजिर थे जो बार बार ज़हन में आ रहे थे। मैंने आंखें मिलते हुए खुद को संभाला और बिस्तर से उठ गई। आज फिज़ा कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी, जैसे हुआ में कोई पोशीदा पैगाम शामिल हो। मैंने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, मगर उसके साथ ही दिल में एक अनजाना सा खौफ भी उतर आया। मुझे यूं लगा जैसे आज कुछ होने वाला है, कोई ऐसा वाक़या जो मेरी ज़िंदगी को एक नया रुख दे देगा। मैं घर से बाहर निकली तो रास्ता मामूल से ज़्यादा सुनसान था। लोग कम दिखाई दे रहे थे और खामोशी गैर फितरी लग रही थी। हर कदम पर मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मगर पीछे मोड़कर देखने पर कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की और चलती रही। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा सर भारी होने लगा है। आंखों के सामने हल्की सी धुंध छा गई। मैं रुक गई और दीवार का सहारा लिया। इसी लम्हे मेरे जहन में कुछ मनाजिर उभरने लगे, जैसे कोई मुझे यादें दुखा रहा हो। मैंने खुद को एक वसी हाल में खड़ा देखा जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। वहां मौजूद लोग मेरे सामने झुके हुए थे, जैसे वो मुझे पहचानते हो। मैंने खुद को झटका दिया और आंखें खोल दे। मंजर गायब हो चुका था, मगर दिल की धड़कन तेज थी। मुझे यकीन होने लगा था कि ये सब महज वहम नहीं, मेरे अंदर वाकई कुछ ऐसा है जो जाग रहा है, जो माजी से जला हुआ है। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ना बहुत ऊंची थी ना बहुत धीमी, मगर इसमें एक अजीब सा इख्तियार था। इसने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक गई और इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। आवाज़ ने कहा कि मैं खौफ से भागना छोड़ दूं, क्योंकि सच मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। इसने बताया कि मेरी ताकत मेरे एहसासात से जड़ी है, और अगर मैंने खुद को कमज़ोर समझा तो यही ताकत मेरे काबू से बाहर हो सकती है। मैंने दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। इस लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कोई दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा हो। मेरे जिस्म में एक हल्की सी हरारत दौड़ गई, मगर इसमें दर्द नहीं था, सिर्फ शिद्दत थी। अचानक मेरे इर्द गिर्द की फ़िज़ा बदलने लगी। हवा का दबाव बढ़ गया और ज़मीन हल्की सी कांपने लगी। मैं घबरा गई, मगर साथ ही मेरे अंदर एक अजीब सा एतमाद भी पैदा हुआ। मैंने आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की, जैसे दिल कह रहा हो कि डरने की ज़रूरत नहीं। चंद लम्हों बाद सब कुछ रुक गया। माहौल दोबारा मामूल पर आ गया, मगर मैं जानती थी कि यह खामोशी आर्जी है। मेरे अंदर कुछ जाग चुका था और अब इसे वापस लाना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने हाथों को देखा। वो बिल्कुल आम थे, मगर मुझे मालूम था कि उन्हें अब आम ताकत नहीं रही। मुझे अंदाज़ा होने लगा था कि मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूँ जहाँ से वापसी आसान नहीं। दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ और मुझसे क्या चाहा जा रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि जवाब कब मिलेगा, मगर इतना ज़रूर जानती थी कि ये कहानी अब शुरू हो चुकी है।
और उसका अगला मोड़ पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। शाम के वक्त मैंने खुद को शहर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पाया। यह वो जगह थी जहां मैं कभी नहीं गई थी, मगर आज मेरा कदम खुद ब खुद यहाँ आ गया था। दरख्तों के साए लंबे और तारीक थे और हवा में अजीब सा सिरसराना महसूस हो रहा था। मुझे लगा जैसे ये रास्ता मुझसे कुछ छुपाए हुए राज लेकर खड़ा है। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। हर कदम पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे कान हर मामूली आवाज को पकड़ रहे थे। मैंने पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और कशिश दोनों महसूस हो रही थी, जैसे कुछ मुझसे बात करना चाहता हो। मैं एक छोटी सी खिली जगह पर पहुंची जहां जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कदीम रस्म का हिस्सा हो। मेरे दिल ने खुद ब खुद धड़कना बंद कर दिया और मेरे अंदर एक सर्दी दौड़ गई। मैंने कदम पीछे खींचे मगर फिर भी कुछ ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। इत्तेफाक से तकदीर के तहत एक साया मेरे सामने नमूदार हुआ। मैंने इसे देखा तो दिल की धड़कन रुक गई। वो साया इंसान की शक्ल में था मगर कुछ और भी था। इसकी आंखें गहरी और पर असरार थीं और वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे सब कुछ जानता हो। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? इसने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारे रास्ते का पहला इम्तिहान हूँ। तुम्हारे अंदर जो ताकत जाग रही है वो सिर्फ तुम्हें दुखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें परखने के लिए भी है। मैंने हिचकिचाहट से पूछा, परखने क्यों? इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहा, क्योंकि जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और पेचीदा है। अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीखोगी तो तुम सब कुछ बदल सकती हो। अगर नहीं सीखोगी तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। मैंने सांस गहरा किया। मेरे अंदर खौफ भी था और तजस्सुस भी। मैंने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? इसने कहा, पहला कदम यह है कि तुम अपनी हकीकत को कबूल करो। तुम वो आम लड़की नहीं रही जो तुम समझती थी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी तवानाई है जो तुम्हारे अर्ध गिर्द की दुनिया को बदल सकती है, और आज से तुम्हें इसकी पहचान और इस्तेमाल सीखना होगा। मैंने अपने हाथों को देखकर महसूस किया कि वाकई कुछ बदल रहा है। मेरा जिस्म, मेरे हवास, सब कुछ ज्यादा तेज और महसूस करने वाले हो गए थे। मैंने खुद से वदा किया कि चाहे जो भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी। साया धीरे धीरे गायब हुआ लेकिन इसकी बातें मेरे दिल में गूंजती रही। मैं जानती थी कि यह महज आगाज था। आगे जो कुछ होने वाला था वो मेरे लिए इम्तिहान, खतरा और एक नई हकीकत लेकर आ रहा था। रात के सन्नाटे में मैंने अपने कदम बढ़ाए, दिल में यकीन के साथ कि मैं इस ताकत को समझूंगी और अपने रास्ते का फैसला खुद करूंगी। ये सफ़र अब ख़त्म होने वाला नहीं था बल्कि अभी तो असल खेल शुरू हुआ था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा दिल एक अजीब तरह के अथाह खौफ और जोश के साथ धड़क रहा था। पिछली रात जो हुआ था वो अभी तक मेरे जहन में ताज़ा था। मैंने खुद से कहा कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी और मुझे मालूम था कि अगले कदम पर मेरी हिम्मत और जहानत दोनों का इम्तिहान होगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलते ही महसूस किया कि शहर कुछ बदल सा गया है। लोग जैसे अपने मामूल के काम में मसरूफ़ थे मगर मेरे लिए हर चीज़ गैर मामूली महसूस हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए, दिल में अपने अंदर जागती हुई ताकत का एहसास लिए हुए मैं एक खामोश गिल्ली से गुजरती हुई एक पुरानी इमारत के करीब पहुंच गई। ये वही जगह थी जो पिछली बार मुझे बुलावा दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा हुआ का रुख बदल गया और दीवारों पर पुरानी निशानियां जैसे हिलने लगे। मैंने कदम पीछे हटाए मगर एक अंदरूनी आवाज़ कह रही थी कि डर मत, आगे बढ़ो। मैंने अपनी डायरी खोलकर वहां मौजूद अलामात को देखा। हर निशान, हर लफ्ज़ अब मेरे लिए ज़्यादा मानी रखता था। मैंने महसूस किया कि यह सब सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि एक सबक देने के लिए था। मैंने खुद से कहा कि अब मैं अपनी ताकत को पहचानूंगी, चाहे जो भी खतरा हो। इसी लम्हे एक हल्की रोशनी मेरे सामने उभरी। मैं चौंक गई मगर साथ ही एक अंदरूनी ताकत ने मुझे संभाला। रोशनी के अंदर एक पुराना चेहरा धुंधला सा था मगर आंखें इतनी वाज़े कि वो सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। इसने कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि ये ताकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और ये तुम्हें किसी मामूली जिंदगी की तरफ वापस नहीं जाने देगी। और मैंने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? इसने जवाब दिया, पहला कदम यह है कि तुम खौफ और शक को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो सिर्फ तुम्हारे इरादे से कंट्रोल हो सकता है। आज जो तुमने पहला इशारा महसूस किया वो महज इब्तिदाई था।
आगे जो होगा वो तुम्हें और मजबूत भी करेगा और परखेगा। मेरे दिल में खौफ और जोश दोनों एक साथ थे, मगर मैंने फैसला किया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ, मेरे हवास, मेरे ख्यालात सब बदलने लगे हैं। हर छोटी आवाज़ और हर हल्की हरकत मुझे पहले से ज़्यादा वाज़े महसूस हो रही थी। रात के वक्त में छत पर खड़ी अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा रही थी। हवा में ठंडक थी, मगर मेरे अंदर एक हरारत महसूस हो रही थी जो मुझे बता रही थी कि ये सिर्फ आगाज़ है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि आगे जो आने वाला है वो आसान नहीं होगा, मगर मैं इसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। मैंने दिल में अपने लिए अहद किया कि चाहे जो भी हो, मैं इस सफ़र में अपनी असल शनाख्त तलाश करूंगी, अपनी ताकत को पहचानूंगी और अपने रास्ते का फैसला खुद करूंगी। आज से मेरी ज़िंदगी का खेल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था और मैं जान चुकी थी कि अब सिर्फ मैं ही अपने तकदीर की हस्ती हूँ। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने मेरे कमरे में धीरे धीरे कदम रखा, मगर मैं इसे महसूस करने की हालत में नहीं थी। मेरी आंखें और दिल पिछली रात के वाक़यात की गवाह थे। मैं अब वो लड़की नहीं रही जो खौफ से अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। मेरे अंदर एक नया शऊर और एक नई ताकत जाग चुकी थी जो मुझे खुद से ज़्यादा जाने की हिम्मत दे रही थी। मैंने कपड़े बदलकर बाहर निकलने का फ़ैसला किया। शहर की गलियां आज कुछ ज़्यादा सुनसान और पुरअसरार लग रही थीं। हर कदम पर मुझे ये एहसास हो रहा था कि कोई मेरे हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। मैंने खुद से कहा कि ये मामूली खौफ नहीं, ये एक आजमाइश है और मैं इसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक छोटे से पार्क में पहुंची जहां पुराने दरख्त अपने साए गहरी खामोशी में बखेर रहे थे। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे लगा जैसे ज़मीन के नीचे से हल्की सी तवानाई मेरी तरफ आ रही हो। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे, मगर मैंने उन्हें संभाला और आगे बढ़ती रही। इत्तेफाक से तकदीर के तहत मुझे एक छोटा सा कमरा नजर आया जो दरख्तों के बीच छुपा हुआ था। अंदर दाखिल होते ही हवा का रुख बदल गया और दीवारों पर कुछ अजीब अलामात नमूदार हो गईं। मैंने डायरी निकाली और उन अलामात से मवाजना किया। हर निशान जैसे किसी पुरानी ताकत की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने खुद से कहा, ये सब मेरे लिए है और मैं इसे समझूंगी। इसी लम्हे एक धुंधला सा साया मेरे सामने नमूदार हुआ। वो साया एक इंसान की तरह लग रहा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जो सीधी मेरी रूह को छू रही थी। इसने कहा, तुम तैयार हो रही हो, मगर तुम्हें समझना होगा कि ताकत का मतलब सिर्फ काबू नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। मैंने सांस गहरा किया और पूछा, मैं कैसे समझूं? साया ने जवाब दिया, सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपने अंदर मौजूद खौफ को पहचानो और इसे काबू में लाओ। जो कुछ तुम महसूस कर रही हो वो सब तुम्हारी ताकत का हिस्सा है। अगर तुम इसे समझोगी तो ये तुम्हें रहनुमाई देगी, वरना ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और जोश पैदा हो गया। मैंने महसूस किया कि अब मेरा हर अमल, हर सोच, हर फैसला अहम है। मैं जानती थी कि अब मैं आम नहीं रही और ये ताकत अब सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे अमल से जड़ी हुई है। रात को छत पर खड़ी मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी, मगर मेरे दिल में सब कुछ वाज़े था। मैंने अपने लिए अहद किया कि मैं इस ताकत को पहचानूंगी, इसे समझूंगी और उसका सही इस्तेमाल करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, मगर अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं जान गई थी कि आगे जो कुछ होने वाला है वो ख़तरनाक, पर असरार और मेरे लिए ज़िंदगी बदलने वाला होगा, और मैं इसके लिए तैयार थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और शहर की खामोशी हर चीज़ को छुपा रही थी। मैं छत पर खड़ी अपने आप को देख रही थी, जैसे किसी आईने में, ना बल्कि अपनी हकीकत के सामने। दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों मौजूद थे। मैं जान चुकी थी कि अब कोई भी चीज़ मुझे आम लड़की की तरह नहीं देखेगी। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी और अब हर लम्हा एक इम्तिहान था। मैंने खुद से कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर दिल के किसी कोने में सवाल भी था कि आखिर ये ताकत क्यों मेरे अंदर जाग रही है? क्या ये मेरे लिए तोहफा है या इम्तिहान? जवाब मालूम नहीं था, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जल्द ही हर सवाल का जवाब सामने आएगा। अगले दिन मैंने शहर के पुराने हिस्से का रुख किया। वहाँ की गलियां सुनसान और खस्ता थीं, मगर मुझे लग रहा था जैसे वो जगह मुझे बुला रही है। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी और हवास पहले से ज़्यादा तेज़ हो गए थे। हर आवाज़, हर हरकत मुझे पहले से ज़्यादा वाज़े महसूस हो रही थी। मैं एक पुरानी इमारत के करीब पहुंची जहां दीवारों पर अजीब व गरीब निशान और नक्श मौजूद थे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हुआ का रुख बदल गया और दीवारों पर साए हिलने लगे। मैंने डायरी निकाली और उन नक्शों से मवाजना किया। ये सब अलामात मेरे लिए किसी सबक से कम नहीं थीं। अचानक एक आवाज़ मेरे करीब से आई।
मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर आवाज़ वाज़ेह और संजीदा थी। तुम आगे बढ़ रही हो, मगर हर कदम तुम्हें परखेगा, वो बोली। मैंने सांस गहरा लिया, क्योंकि ये आवाज़ मेरे अंदर की एक आवाज़ जैसी महसूस हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा कि खौफ मुझे रोक नहीं सकता। अगर मैं अपनी ताकत को पहचाना चाहती हूँ तो मुझे इसे कबूल करना होगा, चाहे ये कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। मैंने अपने हाथों को देखा और महसूस किया कि वो अब सिर्फ मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वसी तवानाई का मरकज़ बन चुके हैं। पिछली रात के ख्वाब और आज के मनाजिर एक दूसरे से जड़ने लगे। मुझे अपनी ज़िंदगी के छुपे हुए राज दिखाई देने लगे। मैं जान गई थी कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरी तकदीर का हिस्सा हैं। रात को वापस आकर मैंने छत पर खड़े होकर अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी, मगर मेरे दिल में सब कुछ वाज़ेह था। मैंने अहद किया कि चाहे आगे जो भी आए, मैं अपनी ताकत और शनाख्त को कबूल करूंगी। ये सफ़र आसान नहीं था, मगर मैं जान गई थी कि अब मेरी बेदारी का असल मरहला शुरू होने वाला है। मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अब सिर्फ मैं ही अपनी तकदीर की मालिक हूँ, और आगे आने वाला हर इम्तिहान मेरे लिए एक सबक और ताकत बनकर आएगा। अगली सुबह मैंने खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस किया। मेरे अंदर एक अजीब सा एतमाद पैदा हो चुका था, मगर साथ ही दिल के किसी कोने में अब भी खौफ छुपा हुआ था। मैं जानती थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो महज शुरुआत है। आज से हर फैसला, हर कदम मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं शहर के एक सुनसान हिस्से में पहुंची, जहां पुरानी इमारतें एक दूसरे के करीब थीं और गलियां तारीक और पर असरार लग रही थीं। मेरे कदम खुद ब खुद एक खास इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं करीब पहुंची, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो मेरी ताकत से जड़ा हुआ है। मैंने अंदर कदम रखा तो फौरन हुआ का रुख बदल गया। दीवारों पर पुराने निशानात और अलामतें रोशन होती महसूस हुईं। मेरे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया और मेरे हाथ खुद ब खुद कांपने लगे। मैंने डायरी निकाली और उन निशानात को गौर से देखा। हर अलामत मुझे अपने अंदर छपी हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। अचानक एक आवाज़ मेरे पीछे से आई। मैंने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर भी आवाज़ वाज़ेह थी, तुम्हारे रास्ते का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। जो कुछ तुमने महसूस किया वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा था। आगे जो आएगा वो तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम अपनी ताकत को पहचानो और कंट्रोल करो। मैंने दिल की धड़कन पर काबू पाया और अपने अंदर मौजूद खौफ को झटका। मैं जानती थी कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। मैंने अपने हाथ देखे और महसूस किया कि वो अब सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि एक तवानाई का मरकज़ बन चुके हैं। हर लम्हा मैं अपनी ताकत को महसूस कर सकती थी। रात को जब मैं छत पर खड़ी थी, शहर की रोशनी धुंधली थी, मगर मेरे दिल में सब कुछ वाज़ेह था। मैंने अपने लिए अहद किया कि चाहे आगे जो भी आए, मैं अपनी शनाख्त और ताकत को कबूल करूंगी। मुझे एहसास हो चुका था कि अब मैं आम लड़की नहीं रही और ये ताकत मेरे साथ हमेशा रहेगी। इसी वक्त मैंने महसूस किया कि कुछ मेरा इंतज़ार कर रहा है, शायद एक नया इम्तिहान, शायद एक नई हकीकत। दिल के अंदर एक अजीब सा जोश पैदा हुआ और मैं जान गई कि आगे आने वाला हर लम्हा मेरे लिए सबक और ताकत का मौका होगा। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, दिल में यकीन के साथ कि मैं अपने रास्ते की खुद मालिक हूँ और कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। रात के सन्नाटे में मैं अपने कमरे में बैठी अपनी सोचों में खोई हुई थी। दिल में खौफ और जोश दोनों मौजूद थे। मैं जान चुकी थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मकसद के तहत है। अब हर लम्हा, हर फैसला मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैंने खुद से कहा कि अब मुझे अपनी ताकत को पहचानना होगा। मैं आम लड़की नहीं रही और ये हकीकत अब मेरे लिए नागुज़ीर थी। मैंने डायरी खोली और पिछले तमाम निशानात और वाक़यात का जायज़ा लिया। हर सफ़हे पर वो अल्फाज अब पहले से ज़्यादा वाज़ेह और मानी खेज़ लग रहे थे, जैसे ये सब मेरे लिए किसी सबक की तरह तरतीब दिए गए हों। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब आ रहा है। मैंने सर उठाया तो कमरे के कोने में एक हल्का सा साया नमूदार हुआ। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसकी मौजूदगी मामूल से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही थी। इसने कहा, अब तुम्हारे इम्तिहान की असल शुरुआत हो रही है। जो कुछ तुमने महसूस किया वो सिर्फ इब्तिदाई था। और मैंने दिल की धड़कन पर काबू पाया और पूछा, मेरा इम्तिहान? मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं तैयार हूँ? साया ने कहा, तैयारी दिल और दिमाग दोनों में होती है। तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हें रहनुमाई देगी, मगर अगर तुमने खौफ को इख्तियार दे दिया तो यही ताकत तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। मैंने सांस गहरा लिया और अपने अंदर की तवानाई को महसूस किया। ये खौफनाक भी था और हैरानकुन भी। मैं जान गई थी कि अब हर छोटी चीज़ की अहमियत बढ़ गई है।
हर आवाज़, हर हरकत, हर लम्हा मेरे लिए सबक और चैलेंज बन चुका था। रात को जब मैं छत पर खड़ी थी, शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी, मगर मेरे दिल में सब कुछ वाज़ेह था। मैंने खुद से अहद किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी ताकत और शनाख्त को कबूल करूंगी। मुझे मालूम था कि आगे आने वाला लम्हा आसान नहीं होगा, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए, दिल में यकीन के साथ कि मैं अब अपनी तकदीर की खुद मालिक हूँ। हर सांस, हर सोच, हर कदम मुझे ये एहसास दिला रहा था कि ये सफ़र ख़त्म होने वाला नहीं, बल्कि अब असल खेल शुरू हुआ है। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अब एक नया इम्तिहान था, और मैं जान गई थी कि इस बार मैं सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि खेल की एक फ़ाल हिस्सा हूँ। रात गहरी हो चुकी थी और शहर के चिराग धुंधले पड़ रहे थे, मगर मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हर चीज़ से बेनियाज अपने अंदर की आवाज़ सुन रही थी। दिल में जोश और खौफ एक साथ मौजूद थे, मगर अब मैं जान चुकी थी कि ये सब मामूली हालात नहीं, बल्कि मेरे लिए एक नया सफ़र है, एक इम्तिहान है जो सिर्फ मेरे फैसले और हौसले से तय होगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अंदर छपी ताकत की तरफ इशारा कर रहा है, और मैं इसे पहचानने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपनी डायरी खोली और पिछले वाक़यात को गौर से पढ़ना शुरू किया। हर निशान, हर अलामत अब पहले से ज़्यादा वाज़े महसूस हो रही थी, जैसे सब कुछ मेरे अंदर जागती हकीकत की रहनुमाई कर रहा हो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हुआ का रुख बदल गया है। कमरे के कोने में हल्की रोशनी नुमदार हुई और एक साया सामने आ गया। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसकी आंखों में गहराई और संजीदगी थी जो सीधी मेरी रूह में उतर रही थी। इसने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। ये सिर्फ शुरू है। जो कुछ तुमने महसूस किया वो तुम्हारे असल इम्तिहान की इब्तिदाई झलक थी। मैंने दिल की धड़कन पर काबू पाया और पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? साया ने जवाब दिया, पहला कदम यह है कि तुम अपने खौफ को पहचानो और इसे काबू में लाओ। तुम्हारी ताकत तुम्हारे इरादे से जड़ी है। अगर तुम अपने आप पर यकीन रखोगी तो ये ताकत तुम्हारी रहनुमाई करेगी, वरना तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। मैंने अपने हाथ देखे और महसूस किया कि वो अब सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक तवानाई का मरकज़ बन चुके हैं। हर लम्हा मैं अपनी ताकत को वाज़े तौर पर महसूस कर सकती थी। दिल में जोश के साथ मैंने खुद से अहद किया कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी शनाख्त और ताकत को कबूल करूंगी और इसे सीखूंगी। रात के सन्नाटे में मैं छत पर खड़ी थी। शहर की रोशनी धुंधली और पुरसुकून थी, मगर मेरे अंदर सब कुछ वाज़े था। मैं जान गई थी कि आगे आने वाला हर लम्हा इम्तिहान, चैलेंज और ताकत का मौका होगा। मैंने कदम आगे बढ़ाए, दिल में यकीन के साथ कि अब मैं अपनी तकदीर की मुकम्मल मालिक हूँ। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अब एक नया सफ़र, एक नया खेल और एक नया इम्तिहान था। और मैं जान गई थी कि इस बार मैं सिर्फ देखने वाली नहीं, बल्कि खेल का फ़ाल हिस्सा हूँ जो अपनी ताकत और तकदीर को खुद पहचानेगी।